नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम जैन। इस वीडियो में हम एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर कवर करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप जो भी बाइंग एंड सेलिंग करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही करें। लास्ट वीक गोल्ड वीक ऑन वीक 4000 पॉइंट डाउन था और सिल्वर 1400 पॉइंट डाउन था। क्या ये वीकनेस नेक्स्ट वीक भी रह सकती है या फिर थोड़ा सा साइडवेज या करेक्शन रह सकता है? इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। ये एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 93,868 और वीकली ट्रेंड डिसाइडर 95,880। मंडे को मार्केट वीकली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे खुला था और मंथली ट्रेंड डिसाइडर के आसपास ही खुला था। बाद में थोड़ी देर ट्रेडिंग होने के बाद ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर डाउन साइड ब्रेक करके नीचे की तरफ आया था, मगर आप देखिए ट्यूसडे को वापस एक अच्छा बाउंस करके ऊपर की तरफ चला गया था। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर ट्रेड हुआ था मगर वापस शाम को क्लोजिंग के समय में नीचे की तरफ आ गया था। यानी कि यहाँ रिजेक्शन के बाद यहाँ रेसिस्टेंस फेज था, वापस यहाँ रेसिस्टेंस फेज था। बुधवार को गैप डाउन ओपन हुआ, वापस ऊपर की तरफ गया था मगर 93,868 ब्रेक नहीं हुआ था। साइडवेज मार्केट देकर वापस डाउन साइड। गुरुवार को गैप डाउन हुआ था, लग रहा था कभी और नीचे की तरफ आएगा, मगर दोपहर के बाद एक अच्छा शार्प अप मूव, जैसे ऐसा लग रहा था भाई वापस ये मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्रॉस करके चला जाएगा। थर्सडे को अच्छा शार्प अप मूव, फ्राइडे को गैप डाउन ऊपर, वापस थर्सडे का हाई ब्रेक किया था मगर यहां वापस मंथली ट्रेंड डिसाइडर ब्रेक करना फेल हो गया था। फ्राइडे को तो काफी वॉलेटिलिटी थी, डाउन था, फिर एक थोड़ा सा अप मूव। ओवरऑल लास्ट वीक गोल्ड करीब लास्ट फ्राइडे से इस फ्राइडे तक करीब 4000 पॉइंट डाउन था। वीकनेस थी और छोटा सा पुल बैक, वापस वीकनेस, वापस पुल बैक, मगर ये पुल बैक थोड़ा सा ज्यादा शार्प था, यानी कि ऐसा लग रहा था कभी अपसाइड हो सकता है एंड फिर आप देखिए डाउन साइड आया था। अभी नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है? अगर ये रियली अप मूव है, अच्छा स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव है, तो फिर इसको हम एक करेक्शन की तरफ देखेंगे। इस करेक्शन को हम वेव ए, फिर एक पुल बैक रहेगा वेव बी और वापस डाउन साइड वेव सी हो सकता है। जब तक ये हायर लेवल 93,550 के ऊपर क्रॉस नहीं कर लेता है, ये हाई है, और मंथली ट्रेंड डिसाइडर 93,800 के ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं हो जाता है, तब तक हम थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट देखेंगे। अगर इसके ऊपर क्रॉस हो जाता है तब हम फिर 95,000, 96,000 भी देख सकते हैं, मगर चांसेस है कि भाई यहां से फॉल हुआ था, थोड़ा सा ऊपर जाकर वापस थोड़ा सा करेक्शन आएगा। इस करेक्शन में ये लोअर लेवल 90,900 के आसपास आया था, ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये 90,900 के नीचे ब्रेक हो जाता है तब हम फिर 90,000 या इवन 89,000 डाउन साइड देख सकते हैं, मगर ये लो ब्रेक करने का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है। नेक्स्ट वीक इनिशियली थोड़ी साइडवेज मार्केट हो सकता है और उसके बाद ऊपर जाने का चांसेस है, मगर ऊपर जाने का चांसेस का मतलब ये नहीं भी वापस ऑल टाइम हाई चला जाएगा। ऑल टाइम हाई 99,358 जो बना था वो क्रॉस करना अभी तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मार्केट और साइडवेज हो सकता है, साइडवेज टू बुलिश, साइडवेज टू बैरिश, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ध्यान रहिए, अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वेट कीजिए। अगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर क्रॉस कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर ये लो ब्रेक कर लेता है तो और वीकनेस आ सकती है। एंड शॉर्ट पोजीशन अगर आपके पास है तो ये अगर 93,550 ब्रेक कर लेता है तब आपको शॉर्ट पोजीशन कट करनी पड़ेगी। अभी हम एमसीएक्स सिल्वर देख लेते हैं। देखिए सिल्वर लास्ट वीक ऑन वीक अगर आप कंपेयर करते हैं सिर्फ 1400 पॉइंट डाउन था। मंडे को गैप डाउन हुआ था। अब देखिए वीकली ट्रेंड डिसाइडर 96,109, मंथली ट्रेंड डिसाइडर 95,640, यहां खुल के थोड़ा सा अप डाउन हुआ था। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के नीचे ट्रेड हो रहा था, फिर एक ऊपर की तरफ ये हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला गया था। एंड आप देख सकते हैं बार बार ये हाई ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है वीकली ट्रेंड डिसाइडर और मंथली ट्रेंड डिसाइडर का।
तो लास्ट वीक ये टोटल साइडवेज मार्केट था, कंफ्यूजन स्टेज थी, काफ़ी लोगों ने यहाँ सेल किया है, तो उनका स्टॉप यहाँ अगर कवर कर लेते तो ठीक है, अगर यहाँ सेल करते तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाता, फिर एक साइडवेज, फिर ये लो ब्रेक करके डाउन साइड वीकनेस, यानी कि अप डाउन मूवमेंट लास्ट वीक काफ़ी हद तक था। सो नेक्स्ट वीक ये साइडवेज मार्केट वापस कंटिन्यूस हो सकता है अगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर क्लोज हो जाता है 2 कंटिन्यूस डेज। यहां देखिए 2 कंटिन्यूस डेज कहीं भी क्लोज नहीं हुआ था, यहाँ नीचे हुआ था, फिर यहाँ ऊपर की तरफ क्लोज हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ डाउन साइड क्लोज हुआ है। कंटिन्यूस 2 दिन कभी भी क्लोज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक 95,640 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है या फिर ये हाई आप देख सकते हैं 98,000 के आसपास अगर आता है और कंटिन्यूसली होल्ड करता है, तब हम फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म मूव्स के लिए ये लोअर लेवल्स सपोर्ट रहेगा और हायर लेवल्स में 96,000 96,200 का रेसिस्टेंस है। यहाँ क्रॉस करने में दिक्कत आएगी। अगर क्रॉस हो गया 96,000 तो फिर हम 97,000 97,500 देख सकते हैं। ये 97,500 ये रेंज का हाई है। वापस ये 97,500 के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाता है, तब हम फर्दर अप मूव देख सकते हैं। मोस्टली साइडवेज टू बुलिश देख सकते हैं नेक्स्ट वीक। सिल्वर आप देखिए पूरे मई महीने में एक साइडवेज मार्केट ही है, ना कोई क्लियर डायरेक्शन है। मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर नीचे ही फिर रहा है। ऐसा नहीं कि भाई ये कन्विंसिंगली ऊपर जा रहा है या कन्विंसिंगली नीचे जा रहा है। नीचे बार बार यहाँ आता है, टच करता है, फिर ऊपर जाता है, यहाँ सेलिंग प्रेशर बना के आता है, मगर मंथली ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है। इसलिए अब बेटर इंट्राडे थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मगर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आराम से आप होल्ड कर सकते हैं। मेजर ट्रेंड अपसाइड है। अगर डाउन साइड वापस आपको चांसेस मिलता है 94,000 के आसपास तो ले सकते हैं। 95,000 97,000 के आसपास जाता है तो एक्सिट कर सकते हैं, मगर फिजिकली 2-3 हज़ार पॉइंट में अगर यहाँ डिफरेंस मिलता है तो फिजिकल में इतना डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, तो आप बेटर आप वेट कर सकते हैं। हायर लेवल्स अगर ब्रेक करता है 97,000 98,000 तो फिर हम वापस 1 लाख की तरफ जा सकते हैं। मगर नेक्स्ट आने वाले दिनों में गोल्ड जितना जल्दी नहीं जाएगा उतना जल्दी सिल्वर जा सकता है। सिल्वर में अप मूवमेंट अभी तक नहीं देखे हैं, थोड़ा साइडवेज काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। वापस 98,000 की तरफ जाता है। अगर 98,000 के ऊपर क्लोज हो जाता है तब हम 1 लाख 1,02,000 ऐसे लेवल्स देख सकते हैं। अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस लिंक को प्रेस करके हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं या हमें व्हाट्सएप करके हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।